ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। एक लड़की प्यार और पैसों के लिए अपनी ही माँ की सौतन बन गई। 20 साल की जानवी 41 साल की उसकी माँ रीमा, जो कि अभी विधवा है, एक किराए के घर में अपनी बेटी के साथ रहती है। पति की 10 साल पहले ही मौत हो चुकी है, जो पति की पेंशन से गुजारा कर रही है। 20 साल की जानवी, जो कि खूबसूरत है, कॉलेज कर रही है। 41 साल की रीमा, जानवी की माँ, भी बहुत खूबसूरत है। जानवी, जो कि पैसों की बहुत ही लालची है, कभी कभी तो सुबह 5 बजे जल्दी उठ जाती है। मम्मी का एटीएम निकाल कर एटीएम जाती है, जितने पैसों की ज़रूरत होती है उतने पैसे निकाल लेती है और एटीएम लाकर दोबारा फिर से वहीं रख देती है। इतनी चालाकी से काम लेती है। पैसों के लिए अमीर घरों के लड़के पटाना इसका काम है। जिस मकान में ये माँ बेटी रहती है वो एक प्रोफेसर है। जिस कॉलेज में जानवी पढ़ती है उसी कॉलेज में प्रोफेसर है। इनका नाम राजीव है। उम्र 37 साल है। अच्छे भले इंसान हैं। पत्नी के कुछ ही साल पहले देहांत हो गया। अब अकेले ही रहते हैं। एक दिन की बात है, राजीव जी बहुत ही बीमार हो गए थे। घर पर डॉक्टर आता है, मेडिसिन देता है और बोलता है आपको आराम की ज़रूरत है, कुछ दिन में आप ठीक हो जाएंगे। रीमा जी देखती है राजीव जी बहुत बीमार हैं और अकेले हैं और घर के मालिक भी हैं, क्यों ना मैं ज़रा सी इनकी देखभाल ही कर दूं। ये सोचकर रीमा जी राजीव की देखभाल करनी शुरू कर देती हैं। सही टाइम पर मेडिसिन देती हैं, उनको खाना बना कर देती हैं, अच्छे से देखभाल करती हैं। कुछ ही दिनों में राजीव जी अच्छे से ठीक हो जाते हैं। राजीव जी बोलते हैं आपने मेरा इतना ख्याल रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन राजीव जी रीमा जी को बोलते हैं रीमा जी, अगर आपको बुरा ना लगे आपसे एक बात कहनी है। रीमा जी बोलती हैं जी बोलिए, क्या कहना है। राजीव जी बोलते हैं रीमा जी, आप भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ, क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। तो रीमा जी बोलती हैं राजीव जी, मेरी एक 20 साल की बेटी है, ऐसे अच्छा नहीं लगता, और इनकार कर देती हैं। एक दिन राजीव जी कॉलेज की छुट्टी होने के बाद कॉलेज से बाहर निकल रहे होते हैं तो देखते हैं कि जानवी एक लड़के राहुल के साथ बात कर रही होती है। तभी राजीव जी बोलते हैं जानवी, चलो मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें घर छोड़ दूँ, चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो। जानवी बोलती है ठीक है सर, चलो। राजीव जी जानवी को गाड़ी में बैठाकर चल पड़ते हैं। रास्ते में बोलते हैं जानवी, जिस लड़के से तुम बात कर रही हो ये लड़का ठीक नहीं है, पूरे कॉलेज में बदनाम है, इससे मिलना छोड़ दो। जानवी देखती है सर तो काफ़ी हैंडसम है और लंबा चौड़ा शरीर है, इनके पास इनकी अपनी गाड़ी भी है, पैसा भी है, क्यों ना सर से ही दोस्ती कर लूं। मन में ये सब सोच रही होती है। तभी राजीव जी बोलते हैं घर आ गया है, गेट खोलो। ये अपने अपने रूम में चले जाते हैं। राजीव जी के मन में एक दिन फिर ख्याल आता है क्यों ना आज फिर रीमा जी से शादी की बात करूं। राजीव जी फिर से रीमा जी से बोलते हैं रीमा जी, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। फिर रीमा जी बोलती हैं जवान लड़की है, शादी की उम्र हो रही है, मैं कैसे शादी कर लूं, आप ही सोचिए ना। राजीव जी बोलते हैं आपकी सारी बातें ठीक हैं, क्यों ना जानवी की पूरी देखभाल हम दोनों मिलकर करें। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, जानवी मेरी बेटी की तरह ही है, मैं उसे अपनी बेटी ही मानता हूँ, ये जिम्मेदारी हम दोनों मिलकर करते हैं। अब ये बात रीमा जी को ठीक लगती है। रीमा जी बोलती हैं ठीक है। फिर एक दिन राजीव जी देखते हैं कॉलेज के बाहर वही लड़का जानवी का हाथ पकड़ता है, जानवी से बोलता है चलो जानवी आज मूवी देखने चलते हैं, बैठो मोटरसाइकिल पर। जब ये राजीव जी देखते हैं उस लड़के के पास जाते हैं, एक तमाचा मारते हैं और बोलते हैं जानवी कहीं नहीं जाएगी, जाओ भागो यहाँ से। जानवी को बोलते हैं चलो बैठो गाड़ी में, घर चलते हैं। इस बात से जानवी फिर इम्प्रेस हो जाती है और बहुत खुश हो जाती है। सोचती है राजीव सर मेरा कितना ख्याल रखते हैं, लगता है सर को मुझसे प्यार हो गया है। राजीव जी बोलते हैं मैंने बोला था तुम्हें राहुल से दूर रहना, राहुल से मिला मत करो, ये लड़का ठीक नहीं है। जानवी बोलती है सर अब मैं कभी भी राहुल से नहीं मिलूंगी। एक दिन रीमा जी राजीव को डिनर पर बुलाती हैं। ये देखकर जानवी बहुत खुश हो जाती है।
आज राजीव जी डिनर पर आए हैं। अच्छे से तैयार होकर राजीव जी के पास बैठ जाती हूँ और फ्रैंकली बातें करने लग जाती है। सर, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। उनका हाथ पकड़ लेती है और सहलाने लगती है। सर, आपको क्या पसंद है, आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए बनाकर लाती हूँ। ये सब किचन से रीमा जी देख रही होती है और डिनर लेकर आ जाती हैं। राजीव सर डिनर खाते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। बाद में रीमा जी अपनी बेटी जानवी से बात करती हुई कहती है, जानवी, तुम राजीव जी से क्या कर रही थी? जानवी बोलती है, राजीव सर मुझे प्यार करते हैं, मैं भी राजीव सर से बहुत प्यार करती हूँ। राजीव सर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं राजीव सर से ही शादी करूँगी। आप शादी की तैयारी करो। जानवी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? ये सब सुनकर रीमा जी रूम में जाकर रोने लगती हैं, उदास हो जाती हैं। राजीव जी के रूम में जाती हैं और बोलती हैं, राजीव जी, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो। एक तरफ तो आप मेरी बेटी से प्यार करते हो, दूसरी तरफ आप मुझसे शादी करना चाहते हो। आपके मन में क्या चल रहा है? ये सब सुनकर राजीव जी को गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं, रीमा जी आप क्या बोल रहे हो? रीमा जी बोलती हैं, मैंने आपको किचन में भी देखा था। आप कैसे जानवी से बात कर रहे हो? और जानवी तो बोल रही है आपसे शादी करेगी। राजीव जी बोलते हैं, जानवी मेरी बेटी जैसी है, ये सब मैं सोच भी नहीं सकता। रीमा जी रोते हुए अपने रूम में चली जाती हैं। राजीव जी ये सब सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। अगले दिन रात को 2 बजे रीमा जी देखती हैं उनकी बेटी जानवी कहीं नजर नहीं आ रही। इधर उधर देखती है, कहीं नहीं मिलती। जानवी को फ़ोन करती है तो फ़ोन भी बंद होता है। वो घबरा जाती है। फिर जाकर राजीव जी का रूम का दरवाज़ा नॉक करती है। राजीव सर बोलते हैं, क्या हुआ रीमा, आपने जानवी को कहीं देखा है? अपने रूम में नहीं है, सब जगह चेक कर लिया, नज़र नहीं आ रही राजीव जी। वह बोलते हैं, नहीं मैंने तो नहीं देखा। तभी बिना कपड़ों के जानवी राजीव जी के रूम की अलमारी के पीछे से एक चादर में लिपटी हुई निकलती है। ये देखकर राजीव जी और रीमा जी हैरान हो जाते हैं। ये क्या है? रीमा जी बोलती है, जानवी ये क्या किया है तूने? जानवी बोलती है, वही मम्मी जो एक पति और पत्नी आपस में करते हैं, वो सब हो गया है। वैसे भी मैं शादी राजीव सर से ही तो करने वाली हूँ, पहले ही ये सब कर लिया तो क्या हो गया। ये प्लान जानवी पहले ही बनाकर बैठी थी, अब तो हम दोनों पति पत्नी हो गए हैं। ये सब सुनकर राजीव सर हैरान और परेशान हो जाते हैं। तभी रीमा जी जानवी का हाथ पकड़कर अपने रूम में ले जाती है और 1-2 थप्पड़ लगा देती है। जानवी को गुस्सा आता है, तभी कपड़े धोने वाले पावे से अपनी माँ के सर पर जोर से मार देती है और खून निकलने लग जाता है। रीमा जी बेहोश हो जाती हैं। जानवी को लगता है कि मम्मी मर चुकी है। वो डर जाती है और पुलिस को फ़ोन लगाती है और बताती है कि हमारे मकान मालिक और मम्मी के बीच में झगड़ा हुआ है और हमारे मकान मालिक ने मेरी मम्मी का कत्ल कर दिया है, अभी आ जाइए। ये सब बातें सुनकर पुलिस वाले कुछ ही देर में घर पर आ जाते हैं और राजीव सर को पकड़ लेते हैं। वह बोलते हैं, आपने कत्ल किया है। जब रीमा जी का रूम चेक करते हैं तो रीमा जी को देखते हैं, रीमा जी बेहोश पड़ी हैं और रीमा जी को होश में लाने की कोशिश करते हैं। जब रीमा जी को होश आता है तो रीमा जी बताती हैं कि मुझ पर मेरी बेटी जानवी ने ही मारने की कोशिश की है, इसमें राजीव सर की कोई भी गलती नहीं है। ये सब सुनकर पुलिस वाले जानवी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। आगे की कार्रवाई करके जेल भेज देती है। इस कहानी का उद्देश्य है आपको जागरूक करना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।